चलो 23 वाला क्वेश्चन। ओके बोलिए क्या है। राखी मदर इज 4 टाइम्स। राखीज, यस सर। तो उसका नाम राखीज होगा। देखो यस सर। राखीज मदर, इज 4 टाइम्स। राखी मदर इज 4 टाइम्स एज एज ओल्ड एज राखी आफ्टर 5 years। Another baby? Oh. As old as C will be dead. Yes, yeah. Yeah. Then क्या बचा है? इंग्लिश पढ़ रही है? इंग्लिश की कोचिंग कर रही है? सर ये करिए परसेंटेज पढ़ रहा था वो पढ़। देखो सॉल्व कर दे रही, सुनो। कह रहे कि राखीज मदर इज 4 times एज ओल्ड एज राखी। मतलब राखी की जो, देखो सिंपल कह रहा है ना। यस सर। देखो क्या कह रहा है कि राखी की जो माँ है वो राखी से कितनी गुना ज्यादा है? 4 times, 4 गुना ज्यादा है। तो अगर राखी की एज हमने x मान ले तो उसके मदर की एज कितना हो जाएगी? 4x हो जाएगी ना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका? राखी। एज ऑफ राखी। ये राखी कौन सा नाम है दी? अरे सर लिख दीजिए। हाँ अनुराम लिख दे रहा है तो भी चल जाएगा। सो प्रेजेंट एज ऑफ राखीज मदर कितना हो जाएगा? 4x। इक्वल टू 4x ईयर हो जाएगा ना। यस। ओके कह रहा आफ्टर 5 ईयर। मतलब 5 साल। अच्छा बताओ 5 साल बाद अगर मान लो कि राखी 5 साल बाद अगर देखे तो राखी 5 साल बढ़ जाएगी। ऐसा थोड़ी कि उसकी मम्मी रुकी रहेंगी, उसकी मम्मी भी बढ़ेंगी ना। तो 5 साल बाद दोनों की एज होगी बिल्कुल। दोनों 5 प्लस। देखो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद राखी की एज क्या हो जाएगी जी? 5x। देखो एज ऑफ राखी 5 साल बाद राखी की एज कुछ बढ़ जाएगी, वो भी x + 5 ईयर हो जाएगी ना। x + 5 ईयर। और राखीज मदर एज देखो बिल्कुल एज ऑफ राखीज मदर, एज ऑफ राखीज मदर ये कितना हो जाएगा? 4x + 5 ईयर। सही है। ओके अब देखो आफ्टर 5 ईयर हर मदर विल बी 3 times एज ओल्ड एज सी विल बी देन। मतलब पहले वो जितना थी उसका कितना, पहले तो 4 गुनी थी लेकिन अब कितना हो जाएंगे? 3 गुना। कब? 5 साल बाद। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक तरफ राखी की एज लिखो, दूसरी तरफ उसके मदर की एज, तो माता जी की। हाँ तो x + 5 किसकी एज है? राखी की। और 4x + 5 किसकी है? उसकी माता जी का। देखो कह रहा है कि राखीज मदर एज विल बी 3 times मतलब राखी के माँ की एज 3 गुना हो जाएगी। किससे? उसकी राखी की एज से। तो यानी कि हमने 5 साल बाद, तो इसका मतलब ये 3 गुना हो गई कि नहीं हो गई? अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। सोच पा रहे हो? हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन यही मेन चीज है। बस सिंपली क्या कर लो, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × x कितना हो जाएगा? 15 इक्वल टू कितना हो गया? 4x + 5। ओके तो देखो 3x, बातें नहीं जी, तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो? 15 नहीं इधर तो 5। देखो 5 माइनस इस 15 को राइट में शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। ये सोचो कितना हुआ? -x इक्वल टू -10 यानी x इक्वल कितना आया? सो प्रेजेंट एज ऑफ राखी, प्रेजेंट एज ऑफ जिसको आकाश बाबू क्या पढ़ रहे थे? नहीं परसेंट पढ़ रहे थे। हैं विशाल तुम तो नहीं थे? वो आया इस तरह ऐसा। मंगल ग्रह से, ऊपर मंगल ग्रह। अरे हर समय नहीं गलतियां होती रहती हैं। प्रेजेंट एज ऑफ राखीज मदर, एग्जाम में नंबर कम पर, अरे गलतियां होती हैं पापा। तब पापा भी मिलेंगे खूब ठेकारे, कहेंगे बेटा गलतियां होती हैं। उसमें काउंटिंग भूल गए, 4 हाँ होती है, गलतियां होती हैं। हाँ? समझ पा रहे हो? तो राखी की एज की प्रेजेंट एज कितना हो गई?
10 ईयर, और उसके मदर की राखीज मदर एज कितना हो गई 40 ईयर। सही है, नोट करो नोट करो। बोलो अगला क्वेश्चन क्या है? 25। ओके, बोलो क्या है? A man is 10 times older than his grandson. He is also 54 years older. ये तो कितना चाहिए? older than? देखो आकाश क्या बता रहा है? हाँ, कैसे कहते हैं क्या है? बड़ों से देखो कह रहा है कि a man is 10 times older than his grandson। मतलब एक आदमी है जो अपने ग्रैंडसन, मतलब क्या होता है ग्रैंडसन? मतलब नाती, बस नाती नाती। A man is 10 times older than his grandson। एक आदमी अपने नाती से कितना गुना बड़ा है। तो अगर उसके हम नाती की एज x मान लेंगे तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 10x। तो लेट the present age of his grandson, the present age of grandson कितना लेट किया जाए x ईयर, देन प्रेजेंट एज ऑफ किसका? मैन यार। प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा 10x ईयर हो जाएगा ना, सोचो 10 गुना ज्यादा। he is also 54 year older than him। ये हिम होना चाहिए, तो नहीं, हाँ हिम है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो एक तरफ ग्रैंडसन को लिखो, दूसरी तरफ लिखो दादाजी को उनके। चलो देखो ये मैन इससे कितना ज्यादा है 54 ईयर ना। अगर ये 54 ईयर जा रहा है तो इसमें अगर ऐड करेंगे 54, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ना। सॉल्व कर लेंगे इसे ना। देखो यानी कि x माइनस 10x इक्वल टू कितना हो गया बोलो, माइनस 54 होगा ना, इधर जाएगा माइनस 9x इक्वल टू माइनस 54, कैंसिल x इक्वल टू। सो प्रेजेंट एज ऑफ सिंपल तो था, ये क्यों नहीं है 6 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 होगा ना, 10 इंटू 6 कर लो 10 गुना, यानी कि 60 ईयर। आसान है, नोट कर लो, बिल्कुल आसान था जी। The difference between the age, ये difference होता है, हाँ difference between the age of two cousins between है, कितना है 15 year, देखो एक दो elder one was twice as old as younger brother, as the younger one बोलते हैं कमाना है, लेकिन लेटर कमाना डिफाइन एक तो चलो द डिफरेंस बिटवीन टू एज, देखो द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू कजन्स, यानी कि दो भाइयों के बीच का एज का डिफरेंस कितना है 10 साल। मतलब दोनों एक दूसरे से 10 साल छोटे बड़े हैं कि नहीं है। तो अगर एक को x माने दूसरा को कितना मान सकते हो? अच्छा 10x माइनस 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत होगी क्या? चाहे प्लस मानो चाहे माइनस मानो, दोनों हमारे सही है। तो लेट अब इसमें देखो एक यंगर को दूसरा एक यंगर को दूसरा क्या एल्डर मानना पड़ेगा ना। अच्छा यंगर मतलब क्या होता है? यंगर और एल्डर, यंगर मतलब होता है छोटा और एल्डर मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर, द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर इक्वल टू कितना मान लो x ईयर मान लेते हैं। अब बताओ जब हमने यंगर मतलब छोटे, जब छोटे वाले का हमने x माना है तो बड़े वाले की एज क्या होगी? x प्लस 10 होगी ना जी। भाई अच्छा माइनस कर दोगे तो छोटा हो जाएगा ना।
देन the present एज ऑफ एल्डर इक्वल टू कितना हो गया? एक्स प्लस 10 ईयर होगा ना, एक्स प्लस 10 ईयर। उसके बाद कह रहा है कि 15 ईयर एगो मतलब 15 साल पहले, तो 15 ईयर एगो हम लिखते हैं, 15 ईयर एगो। तो एगो में क्या करते हैं बताओगे? माइनस करते हैं ना। तो 15 ईयर को बताओ, अगर हम बात करें तो एज ऑफ यंगर कितना हो जाएगा? एज ऑफ यंगर ब्रदर कर लो, यंगर ब्रदर, छोटे भाई की एज क्या हो रहेगी? यक्स माइनस 10 होगी ना, एंड एज ऑफ एल्डर ब्रदर, हाँ 15 है ना, 15, ओके ओके ओके, ठीक ठीक 15 ईयर है ना। तो एक्स भाई एगो मतलब कह रहा है कि 15 साल पहले, अगर हम कहें कि हमारी एज मान लो 20 साल है, तो आज के 15 साल पहले कितनी रही होगी? 5 साल। तो वही एज ऑफ एल्डर ब्रदर कितना होगा? देखो एक्स प्लस 10 तो उसकी प्रेजेंट एज है, इसमें से माइनस कितना करोगे? अब कितना हो जाएगा ये? एक्स प्लस 10 माइनस 15, यानी कि एक्स माइनस 5 ईयर होगा ना ये, ओके। अब देखो, अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस, दोनों की एज लिखो तो, एक्स माइनस 5 किस, एक्स माइनस 15 किसकी है? यंगर की यार, छोटे वाले की ना। और एक्स माइनस 5 किसकी है? ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला है ना। देखो कह रहा है कि एल्डर वन वाज ट्वाइस, जो बड़ा वाला है ना वो कितना? 2 गुना था किसकी एज के? एज ओल्ड यंगर वन। कह रहे कि जो बड़ा वाला भाई था वो छोटे वाले भाई से कितना गुना जा रहा था? 2 गुना। तो अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो 2 किस में मल्टीप्लाई कराओगे? ये देखो, ये सुनो, ये है एल्डर और ये है यंगर। तो कह रहा है कि 15 ईयर एगो एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन। जो बड़ा वाला था वो छोटे वाले से 2 गुना बड़ा था। तो अगर दोनों को इक्वल करना तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, इसको भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा, तब तो दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब सॉल्व करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या होगा? इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो 2x और माइनस एक्स हो जाएगा ना, माइनस 5 प्लस 30। बोलो x इक्वल टू कितना हो गया? सो द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर ब्रदर, प्रेजेंट एज ऑफ यंगर ब्रदर कितना है? 25 साल, 25 ईयर है ना। एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ किसका? एल्डर ब्रदर, एल्डर फिल्डर लग रहा है। एल्डर ब्रदर कितना आएगा? 25 प्लस 10 यानी कि 30। भाई 10 हमने क्यों किया है? देखो x प्लस 10 था ना इसकी एज, तो 25 प्लस 10 यानी कितना आ गया? 35 ईयर। सॉल्व हो गया? नोट कर लो। बोलिए क्वेश्चन क्या है? 5 ईयर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ऐसे कोई डाल दें? चलो बोलो। टेक्स्ट पेपर का है? चलो कोई बात नहीं, बोलो। 5 years ago a man was 7 times. 5 years ago A man was 7 times. a man was 7 times. as old as After 5 years he will be. his son after 5 years he will be. 5 years He will be twice as old as. he will be twice Twice. है each है ना? each है ना? तो twice हो गया, twice As old as this one. and his son। 5 years that is. find the year present age। ओके, कहाँ पे? यहाँ पे? एकदम ऊपर उसकी नीचे। यहाँ भी?
बच्चों देखो ये चारों बड़े सेम है, देखो एज ओल्ड एज सन। देखो करेक्ट 5 ईयर को मतलब 5 साल पहले एक आदमी था, वो अपने बच्चे से कितना बड़ा था? 5 साल पहले की बात कर रहा वो, समझ पा रहे हो? 7 माइनस 5 तो एक मिनट देखो सुनो, 5 साल पहले करा ना तो अच्छा मैं देखो कौन सी एज पूछा है दोनों की? प्रेजेंट एज पूछा ना, तो हमेशा दोनों की प्रेजेंट एज ही लेट करोगे। देखो लेट अभी सॉल्व कर ले, देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू कितना लेट कर लेना? एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू कितना ही? हाँ 7 गुना बड़ा है ना। एक मिनट रुक जाओ। 7 टाइम्स एज ओल्ड एज मतलब क्या रहे? 7 साल पहले की बात कर रहे हैं ना वो। जैसे को कह रहा है कि 5 ईयर को मतलब 5 साल पहले कह रहा, तो एक काम करते हैं लेट ऐसे 5 ईयर को मान लो तो लेट, हाँ देखो लेट 5 ईयर एगो देखो 5 ईयर एगो द एज ऑफ, देखो लेट 5 ईयर एगो द एज ऑफ सन। नहीं समझ पा रहे हो? लेट देखो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर हम प्रेजेंट एज माने कि 5 ईयर पहले वाली एज माने। अगर हम 5 ईयर पहले वाली एज मानेंगे तो आसान होगा हमारे लिए ना। देखो लेट 5 ईयर एगो द एज ऑफ सन, कितना लेट कर लेना है? एक्स ईयर लेट करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड 5 ईयर एगो द एज ऑफ मैन, ये भी कितना लेट कर लो? नहीं अच्छा देखो हमने 5 साल पहले माना ना, तो 5 साल पहले जो मैन की एज थी वो क्या थी? अपने सन की एज से 7 गुना थी ना, तो ये कितना हो जाएगा? 7 यार 7 गुना थी तो 7x ईयर हो जाएगा ना। 7 टाइम्स कर रहा, देखो 7 मोर नहीं कर रहा, 7 टाइम्स 7 गुना। देखो कह रहे कि आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद ही विल बी। अच्छा एक बात बताओ, तुम सोच के बताओ थोड़ा, हमने जब 5 साल पहले एज माना है तो प्रेजेंट एज क्या होगा? x + 5 होगा ना। सोचो जरा, बोलो अगर हम कहें कि हमारी 5 साल पहले एज 15 है तो अब एज कितनी होगी हमारी? 20 मतलब 5 वही जोड़ लेंगे ना, तो ये वही कह रहा है कि 5 साल पहले सन की एज कितनी थी? हमने x माना है, तो 5 साल बाद यानी कि अब उसकी एज क्या होगी? x + 5 होगी ना। सिमिलरली और मैन की एज क्या होगी? 7x + 5 होगी। देखो ये हमने 5 साल पहले, देखो ये 5 साल पहले की एज है, तो अब की एज क्या होगी? वही 5 ऐड कर लोगे ना, तो अब लिखोगे ना हो प्रेजेंट एज ऑफ किसका? प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना होगा बोलो? x + 5 होगा ईयर, ये प्रेजेंट एज है याद रखना। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन ये कितना है? तो ये 7x + 5 हो जाएगा ना। देखो ये तुम कहोगे सर ये तो 5 हम 5 ऐड तब करते हैं जब 5 ईयर आफ्टर दिया रहता है, लेकिन ये 5 हमने क्या हम देखो हमने 5 साल पहले एज मान लिया था, तो जब 5 साल पहले एज x थी तो अब कितनी एज होगी? x + 5 होगी ना। सिमिलरली 5 साल पहले उसकी मैन की एज कितनी थी? 7x थी, तो अब एज कितनी होगी? 7x + 5 होगी ना। देखो सुनो, देखो कह रहा 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, सुनाई दे रहा है जी? यहाँ ध्यान दो जी, आफ्टर 5 ईयर कह रहा है ना, मतलब 5 साल बाद। तो अब देखो आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ सन, ये कितना हो जाएगा बोलो? +5 होगा ना ये।
ये तो प्रेजेंट एज है, हम प्रेजेंट एज में 5 ऐड करेंगे ना, यानी कितना हो गया, x प्लस 10 ईयर होगा ना। और अरे वो जाना तो इससे पानी बरस रहा है। नहीं यहाँ नहीं पानी कभी चूता, यहाँ पर कभी पानी आता ही नहीं। मे बी द एज ऑफ, शांत रहो, देखो हमने आफ्टर 5, देखो 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर यानी कि 5 साल बाद द एज ऑफ सन कितना हो गया, x प्लस 10 हो गया ना। और द एज ऑफ मैन कितना होगा, देखो 7x प्लस 5 और प्लस कितना होगा, नहीं नहीं प्लस 5 ही तो होगा जी, यानी कि 7x प्लस कितना हुआ 10 ईयर। ओके, अब देखो कह रहा है कि 5 साल बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या कर रहा है, ही विल बी 3 टाइम्स थ्राइस, पहले दोनों की एज लिख लो। तो इसकी एज क्या थी, x प्लस 10 है ना, x प्लस 10, और इसकी एज कितनी है 7x प्लस, देखो ध्यान से, वो ये किसकी है, फादर की है, मतलब मैन की, और ये किसकी है, सन की। देखो कह रहा है कि ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब मैन क्या होगा, मतलब वो फादर अपने सन से 3 गुना बड़ा हो जाएगा ना। तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई कराओगे ना, बोलो कंफ्यूज इसलिए हो ना कि देखो ये 3 गुना है तो हमें दोनों को इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, तभी तो दोनों इक्वल होंगी। सॉल्व कर लेना, तो 3x प्लस 30 इक्वल टू, लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो 3x माइनस, x इक्वल कितना हो गया, इसका मतलब देखो ये x की वैल्यू है और हमने x माना क्या था 5 ईयर को, द एज ऑफ सन, तो हमें ये वाला नहीं है चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, देखो प्रेजेंट, हाँ तो प्रेजेंट एज कहाँ, देखो ये वाला प्रेजेंट एज ना, और ये प्रेजेंट एज, सो प्रेजेंट एज ऑफ सन, देखो सो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, बोलो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, x प्लस 5, यानी कि देखो 5 प्लस 5 यानी कितना हो गया 10 ईयर हो गया। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर ये कितना होगा, देखो 7x प्लस 5 है ना, देखो 7x प्लस 5 यानी कि 7 इंटू 5 प्लस 5, तो 7 5 35 प्लस 5 यानी कितना हुआ 40। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन मजेदार था वाकई में। ठीक है, नोट करिए, बोलो क्वेश्चन बोलो क्या है, x अपान 2 अपान 4 5x अपान 6, मजाक कर रहे हो, सॉल्व करना जी, लेकिन आसान नहीं है, प्रवीण को भी नहीं आ रहा है, तुम क्यों नहीं, हाँ ठीक ठीक, शांत रहो, सॉल्व कर लेते, क्या दिक्कत है, मतलब प्रवीण के कहने का मतलब ये सर कठिन लग, ये भी कठिन है, मान ली आप ही कह रहे थे, आप माने क्यों, आप कह रहे थे हम माने क्यों भाई, आप कह रहे थे कठिन है, थोड़ा देखते हैं 6 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, चल होगा ना, 2 6 6 मतलब 6x माइनस 4 3 3 प्लस 6 2 इक्वल, कौन सा साइन लगाएंगे, इंडिकेट का, 6 माइनस 9 कितना हुआ प्लस 10x अपान इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x पहले होगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी आएगा, अरे तो ऐसे आए
नहीं हम क्रॉस मल्टीप्लाई अभी अभी नहीं, 1 मिनट रुको। ये सर इसको काट दीजिए। बिल्कुल तुम्हें लालच लग रही है ना, देखो 7 3 या 21, यानी कि x अपान, थोड़ा सब्र करो, 3/1 x इक्वल कितना आ गया? आकाश भाई कहाँ दिक्कत हो रही थी बताइए मुझे, लग रहा है आप एलसीएम नहीं पढ़े हैं, एलसीएम नहीं पढ़े लग रहा है। 2 6 4 6 का एलसीएम कितना आएगा? तब ये सर आकाश सर टाइम वेस्ट कर रहा है। आप पूछिए। यही से चलो। लास्ट